हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है आपका डेप्रिसिएशन का टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम एक पूरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें रिटन डाउन वैल्यू मेथड से जो है डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाता है इसके बारे में जानेंगे और एक पूरा क्वेश्चन उस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में हम जब भी जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। कोई भी मशीनरी या कोई भी एसेट जो है जो कि आप अपने बिजनेस में लाते हो और उसमें उसको यूज़ करते हो ताकि उससे और ज़्यादा जो है अपना प्रोडक्शन कर सको या पैसे कमा सको, तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। जैसे आप एक मशीनरी आज उठा करके लेके आए 1 लाख रुपए की, क्या उसको 1 साल बाद जब आप बेचने जाओगे तो क्या वो 1 लाख की ही बिकेगी? ऑब्वियसली नोट। आपने 1 साल उसको यूज़ किया है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू में कमी आई है, तो वो 1 लाख की जो मशीनरी पहले आप लेकर के आए थे 1 साल बाद उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ गिरावट आएगी और ये जो गिरावट आपकी उस वैल्यू में आती है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मोस्ट पॉपुलर तरीके जो है, फर्स्ट वन इज़ योर स्ट्रेट लाइन मेथड और सेकेंड इज़ योर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है कि जो आप डेप्रिसिएशन इस महीने इस साल में चार्ज कर रहे हो वही आप आने वाले हर साल में चार्ज करोगे, यानी कि डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू होगी या जितना डेप्रिसिएशन होगा उसका जो है डेप्रिसिएशन सेम चलेगा, चाहे वो कितने भी आप कौन सा भी आपका साल हो। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऐसा नहीं कहता। रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहता है कि आज आप मशीनरी लेके आए, 1 साल आपने यूज़ की, उस पर कुछ डेप्रिसिएशन लगा। अब नेक्स्ट ईयर में जो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस अमाउंट पे लगेगा? जो आपका बच करके आया है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख की आप मशीनरी लेकर के आए, ठीक है, 1 लाख की आप मशीनरी लेकर के आए, इस पे जो है 10% के अकॉर्डिंग 10,000 का डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो। अब ये चार्ज जो हो रहा है वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे हो रहा है, 10% की रेट पे आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पे पहले साल में तो आपका 10,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, नो इशू। तो 10,000 का डेप्रिसिएशन लगने के बाद उस मशीनरी की वैल्यू जो उस साल के अंत में रह जाएगी वो रह जाएगी मात्र 90,000 रुपये। अब नेक्स्ट ईयर जो आप इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो इस वैल्यू पे करोगे जो कि उस साल का ब्रॉट फॉरवर्ड होगा पिछले साल से, यानी पिछले साल से जो वैल्यू अब आप लेकर के आए हो आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन इन द प्रीवियस ईयर, उसके बाद जो आपके पास वैल्यू आई 90,000, उसके ऊपर आप 10% इस साल चार्ज करोगे। अब उसको जो है, अब इसका क्या हो जाएगा, 9,000 निकलेगा 10% का, तो इससे भी अब वैल्यू कितनी बन जाएगी, 81,000 रुपये, 81,000। और नेक्स्ट ईयर में जो है जो कैलकुलेशन होगी डेप्रिसिएशन की वो इस वैल्यू पे होगी। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहता है कि जो वैल्यू आपकी आप पिछले साल से अब आ रही है उस वैल्यू पे आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। और इसी मेथड के थ्रू आपका जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। स्ट्रेट लाइन मेथड के चांसेस बहुत कम होते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड के ज़्यादा होते हैं। और अगर आप एक्चुअली में काम काज जहाँ हो रहा होता है वहाँ पे जाओगे तो वहाँ देखोगे कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड ही यूज़ होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है या बहुत ही कम जगह पे होता है। तो मेन जो अथॉरिटी होती है या मेन जो चीज़ें ज़्यादा चलती हैं वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड की चलती हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी लेकर के बैठे हैं जिस पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। On 1st of October 2015, Ram and Brothers purchased a second-hand machinery for 1,80,000 and spent 20,000 on its repair and installation। क्या बोला गया है कि एक कंपनी है राम एंड ब्रदर्स, उन्होंने क्या किया, एक मशीनरी परचेज की है और सेकेंड हैंड मशीनरी है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि सेकेंड हैंड है या फर्स्ट हैंड है, हमें जो है न्यू है या सेकेंड हैंड है उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है। सेकेंड हैंड मशीनरी है फॉर 1,80,000 एंड स्पेंड 20,000, और उसके अलावा क्या है, उसने उसकी रिपेयर कराने में, भाई सेकंड हैंड ली है तो कुछ ना कुछ रिपेयर कराओगे और उसको इंस्टॉल कराओगे तो उसका खर्चा होगा। तो रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन में आपका 20,000 रुपीज़ खर्च हुए और मशीनरी कितने की थी, 1,80,000 रुपये की। ऑन 30 September 2018 द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 1,40,000 एंड एन अमाउंट ऑफ 4,000 वॉज पेड एज
डिसमेटलिंग चार्जेस, माफ़ कीजिएगा, डिसमेटलिंग चार्जेस। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% ऑन द रिटन डाउन वैल्यू मैथड। कि जो है 30 सितंबर 2018, खरीदी कब थी 2015 में, और बेच कब रहे हैं 2018 में। 2018 में उसने मशीनरी बेच दी कितने की, 1,40,000 की, और साथ ही साथ उसका जो है 4,000 का जो है मेंटेनिंग चार्जेस या डिसमेंटलिंग चार्जेस, ठीक है, डिसमेंटलिंग, मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप समझिएगा। डिसमेंटलिंग यानी कि उसको अपनी जगह से निकालना और कहीं और भेजना, तो डिसमेटल करना उसको, यानी खोल खाल के उसके पुर्जे को जो है आप अलग कर रहे हो, डिसमेटल कर रहे हो। सो उसने उसके चार्जेस दिए 4,000 रुपये। और उसके बाद क्या बोला है कि हर साल के 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है, आपको 10% से जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है रिटन डाउन वैल्यू मेथड का, और ये भी बताना है कि मशीनरी को जो है बेचते टाइम उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखिए इसका जो है पूरा क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आपके 2-3 टॉपिक और कवर हो गए हैं। पहला कि कैसे रिटन डाउन वैल्यू मेथड का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, दूसरा सेल को कैसे जो है देखा जाएगा, और साथ ही साथ उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि मशीनरी खरीदी गई है, कब खरीदी गई है, 2015 में। 2015 में मशीनरी खरीदी गई है अक्टूबर 1 में। अब मशीनरी खरीदने की जो एंट्री होती है वो एंट्री कैसे की जाती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, हम बैंक लेकर के चलेंगे तो टू बैंक अकाउंट। साथ में लिख दिया जाएगा कि ये कॉस्ट ऑफ मशीनरी है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो कि था 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये, प्लस इसके साथ साथ इंस्टॉलेशन का भी चार्जेस लगा है। तो सेम मंथ में, सेम डेट पे आपका इंस्टॉलेशन का चार्जेस भी है प्लस रिपेयर का चार्जेस भी है। तो टू बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन, जो कि कितना था 20,000। अब देखो आपको जो मशीनरी पड़ी है ना वो कितने की पड़ी है, जो आपको मशीनरी पड़ी है वो आपको एक्चुअली में कितने की पड़ गई, ठीक है। अब आपको जो है मशीनरी पड़ी 1,80,000 की तो कॉस्ट है, और 20,000 की क्या है, 20,000 की रिपेयर और उसका इंस्टॉलेशन, यानी कि आपको मशीनरी का कॉस्ट पड़ा 2,00,000 रुपए। कई बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं और आगे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। वो 1,80,000 पे जो है डेप्रिसिएशन लगा देते हैं और फिर पूरा उनका बैलेंस आगे पूरा गलत जाता है, और टीचर यहाँ पे उसकी ये गलती देख कर के ही आगे क्वेश्चन काट देती है, क्योंकि उसके आगे जो है इसका में कुछ भी सही नहीं होगा, कुछ भी एंट्री सही नहीं बन पाएगी। तो इसलिए आगे टीचर देखती ही नहीं है और वो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन काट देती है। तो यहाँ अब आप ध्यान रखिएगा कि जब आपको पूरा रिपेयर और इंस्टॉलेशन का भी चार्जेस दिया गया है तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते टाइम उसको आप कॉस्ट मानेंगे। तो यहाँ पे टोटल हो गया आपका 2,00,000 रुपीज़। अब बात करते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाने की। तो डेप्रिसिएशन कब लगेगा, 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही हैं तो 31 मार्च 2015 है, तो 2015 से 16, तो 2016 के 31 मार्च को बुक्स क्लोज होंगी। सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन कितना होगा यहाँ पे, डेप्रिसिएशन होगा 2,00,000 रुपये पे इंटू 10% इंटू, देखिए मशीन आप लेकर के आए हो अक्टूबर में, तो आपने कितने महीने यूज़ की, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीने ही आपने मशीनरी यूज़ की है। अब यहाँ भी कई बच्चे गलती करते हैं, सीधा 2,00,000 पे 10% निकाल करके डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं, परंतु आपको ये भी देखना पड़ेगा मशीनरी खरीदी कब गई है, उसको यूज़ कितना महीने किया है। जितना आप यूज़ करोगे उतना ही तो खर्चा दोगे ना। कई बार आप देखते होगे कि आप कहीं भी जाते हो तो आप कहते हो भाई मैंने इतना ही यूज़ किया है या मैंने इतना ही खाया तो मैं उसी का खर्चा दूंगी, मैं ये थोड़ी ना दूंगी जो मैंने खाया ही नहीं या मैंने यूज़ ही नहीं किया। तो उसी तरीके से जितनी मशीनरी आपने यूज़ की है उतना ही डेप्रिसिएशन आपको अलाउ होगा। तो आपने 6 महीने, मात्र 6 महीने का जो है डेप्रिसिएशन यूज़ किया है, तो 6/12 इसके कैलकुलेशन आप करेंगे 2,00,000 इंटू 10%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया मैंने, क्योंकि 6/12 है तो सीधा 2 से डिवाइडेड बन जाएगा। तो यानी कि 10,000 रुपये, 10,000 रुपये यहाँ पे क्या हो गया, डेप्रिसिएशन लग गया फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए 10,000 रुपये का। अब यहाँ पे क्या हुआ, बाकी का जो बचा हुआ बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 2,00,000 यहाँ भी है, तो टोटल आप यहाँ भी लिख दीजिए 2,00,000 रुपीज़। 2,00,000 में से जो है 10,000 आपका डेप्रिसिएशन में चला गया, तो अब क्या बचा, 1,90,000। 1,90,000। अब 1,90,000 जो है 2016 में कब होगा, 1 अप्रैल, जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है उसमें इसकी ओपनिंग होगी। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना हुआ, 1,90,000 रुपये।
अब यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, कब होगा, 2016 है तो 2016 से 17 का आपका ईयर चलेगा। 2016 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे आपके लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चन में इस ईयर के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला है, तो 1,90,000 का 10% यहाँ आप सीधा सीधा चार्ज कर दोगे, जो कि आपका कितना निकल के आएगा, 19,000 रुपये। ठीक है, 19,000 रुपये आपका सीधा सीधा निकल के आ गया। पिछले साल यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर था उसमें सिर्फ आधे साल यूज़ हुआ था, तो इसलिए आधा लगा था, और इस बार पूरा यूज़ हुआ है, तो सीधा सीधा जो है इसका पूरा यूज़ होगा, पूरे साल का यूज़ है तो 10% पूरा यहाँ पे चला जाएगा। अब अगेन इसका टोटल कीजिए 1,90,000 और यहाँ भी 1,90,000। बाकी का जो अमाउंट यहाँ पे बैलेंस आया है 1,90,000 में से देखिए 1,90,000 में से 19,000 निकाल दीजिए, तो कितना बचा, 1,71,000 यानी कि 1,71,000। 1,71,000 जो है अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए आपका फॉरवर्ड हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, सेम डेट पे 31 मार्च। अब 31 मार्च 2017 को इतना है, तो अब 1 अप्रैल 2017 में बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आया, ये पूरा का पूरा उठ के 1,71,000। देखो तीसरे साल में भी बात नहीं की गई, अब बोला गया है कि 2018 में बेच रहे हैं, तो सेम जो सिचुएशन यहाँ पे बनी थी वैसे ही सीधा सीधा डेप्रिसिएशन यहाँ भी लग जाएगा। तो 2018 के 31 मार्च में आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन 1,71,000 1,71,000 पे 10% इसका कैलकुलेशन कीजिए। सीधा सीधा आपके पास क्या आएगा, 17,100 रुपये यानी 17,100। सेम इसका कैलकुलेट कर दीजिए 171,000 सेम गोज हेयर 171,000। नाउ द बैलेंस जो यहाँ पे बचा है यानी कि 1,71 में से जो है 17,100 जो आपने निकाल दिया, उसके बाद आपके पास बचेगा 1,53,900 रुपये, जो कि आपका आएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, सेम डेट 31 मार्च। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि ये मैं लिख रही हूँ। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं 2018 की ओपनिंग की। 2018 में 1 अप्रैल को आपके पास ओपनिंग आई है, कितनी आई है, बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,53,900। देखो अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, 2018 के शुरुआत में मेरे पास जो मशीनरी जो मैंने खरीदी थी 1 अक्टूबर को, उसकी वैल्यू घट के कट के पिट के कितनी बची, 1,53,900 1,53,900। बट क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमने उसको 30 सितंबर यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने हमने उसको और यूज़ किया है। 6 महीने हमने उसको और यूज़ किया है, ध्यान दीजिएगा 6 महीने हमने उसको और यूज़ किया है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, पर 6 महीने का लग रहा है क्योंकि 30 सितंबर को हम उसकी विदाई कर रहे हैं, तो 30 सितंबर तक का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, जो कि कितना होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 6 महीने का डेप्रिसिएशन 1,53,900 पे 10% का इंटू 6/12, ये डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे जो है कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन करते हैं, 1,53,900 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 2, वट यू विल गेट इज 7,695 रुपीज़, 7,695 रुपीज़। नाउ द क्वेश्चन सेज कि आपने जो है इसको सोल्ड करा है, आपने इसको बेचा है, कितने में बेचा है, आपने बेचा है 1,40,000 में। तो यहाँ पे आप आ जाइए, 1,40,000 में आपने बेचा है 2018 के 30 सितंबर को, सो टू बैंक अकाउंट। पर आपने जो है 1,40,000 में तो बेचा है, पर आपने उसको डिसमेटलिंग कराने में यानी खोल खाल के उसको भेजने में 4,000 का खर्चा भी भरा है। तो एक्चुअली में आपको कितने की मशीनरी बिकी, आपकी 1,40,000 रुपये की मशीनरी जो आपने बेची, उसमें आपको 4,000 रुपये जो है अपना उसको डिसमेटल कराने के चार्जेस भी देने पड़े। यानी कि जो इसका एक्चुअल सेल प्राइस निकला, यहाँ पे मैं आपको जो है कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ, ये आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा नेट सेल प्रोसीड्स कितना, सेल वैल्यू
माइनस डिसमेंटलिंग चार्जेस। डिसमेंटलिंग चार्जेस, मैं बार बार ये गलत बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों, ठीक है। डिसमेंटलिंग चार्जेस, सेल्स वैल्यू कितनी है 1,40,000 और डिसमेंटलिंग कराने के आपको देने पड़े 4,000, यानी कि एक्चुअली में जो आपका सेल वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आया 1,36,000। 1,36,000 आपकी सेल्स वैल्यू हुई और यही वैल्यू आपकी उठ करके यहाँ आएगी। तो यहाँ पे बैंक में आपको कितना पैसा मिला 1,36,000। 1,36,000। अब एक बार इसका टोटल देखिए, एक साइड आपको आ रहा है 1,53,900 और एक साइड आपको आ रहा है 1,36,000 प्लस 7,695, 1,43,695, ठीक है, 95,95। अब यहाँ पे जो है एक साइड आपके पास आ रहा है 1,53 और एक साइड आ रहा है 1,43, यानी कि ऑब्वियसली ये साइड ज़्यादा है 1,53,900, तो यही आप यहाँ पे भी लिख दो 1,53,900। अब 1,53,900 में से ये दोनों अमाउंट चला गया तो आपके पास कितना बचा 1,53,900, वट यू गेट इज 10,205 रुपीज़। तो यहाँ पे 10,205, पर ये 10,205 किस चीज़ का अमाउंट है? क्या ये मेरा कैरी फॉरवर्ड है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मशीन को आपने टाटा बाय बाय बोल दिया। जिस चीज़ को टाटा बाय बाय बोल दिया है उसका आप वैल्यू कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? ऑब्वियसली नॉट। तो यहाँ पे आपका जो है ये आ गया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो ये आ गया आपका बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जिसको आप कहाँ दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आप दिखाओगे कि लॉस हुआ है हमें 10,205 का। इसको कैसे समझिए, देखिए आपने 1,53,900 की मशीनरी जो है आपके पास बची थी 2018 के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को। अब उसको आपने थोड़ा 6 महीने के लिए यूज़ किया तो उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई 7,695, यानी कि 95। अब जो है आपने उसको बेच दिया 1,36,000 में, यानी कि आपका जो डिफरेंस बना वो क्या बना? एक लॉस बना। अगर यही डिफरेंस यहाँ आ जाता तो उसका मतलब होता कि आपको प्रॉफिट हुआ है ऑन द सेल ऑफ दिस मशीनरी। तो जो भी मशीनरी थी अगर उसका बैलेंस फिर यहाँ आता तो यानी कि उसको आपको प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ आया है तो यानी कि उसमें आपको लॉस हुआ है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।